नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है और रिज मैदान से सीधा लाइव तस्वीर देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता सत्याग्रह पर बैठे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को ईडी के समन के विरोध में आज इस तरह के पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और यहाँ पर शिमला में बात की जाए तो आप देख रहे हैं विधायक धनीराम शांडिल्य वरिष्ठ नेता की अध्यक्षता में यहाँ पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। और बात की जाए कि कुछ दिन पहले ईडी कार्यालय के बाहर पूरे देश भर में प्रदर्शन भी किए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। कुछ थोड़ा सा पीछे करोगे? It won't break. Thank you. अनिल एक मिनट है ना। आज कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदी के समन को लेकर भी आप विस्तार से थोड़ी जानकारी दें। ईडी का सचमुच दुरुपयोग हो रहा है हमारे भारतवर्ष में और इसी के विरोध में आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे सदस्य, हमारे भाई बहनें यहाँ बैठे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, कई मरतबा पहले भी हो चुका है और हम हमेशा इसका विरोध करते रहे हैं। जहाँ तक आज के बैठने का ताल्लुक है, ईडी का जो ये दुरुपयोग श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर पूछताछ के लिए किया जा रहा है, ये सचमुच में ध्यान को भटकाने के लिए, ताकि जो हमारी असफल नीतियाँ रही हो केंद्र सरकार का, लोगों के लिए महंगाई कम नहीं कर सके, आप लोग बेरोज़गारी में कुछ भी इजाफा ऊपर को हुआ, नीचे को कुछ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सी और समस्याएं हैं। मैं समझता हूँ राष्ट्र की संपत्तियों को बेचा जा रहा है और यहाँ पे नेशनल हेराल्ड जैसी संपत्ति को लेकर हम बैठते हैं। मैंने इस केस को बड़े ध्यान से पढ़ा है, आप भी गूगल में देख सकते हैं। इसमें एक नए खोटे पैसे का भी कोई किसी के जेब में जाने का एपिसोड नहीं हुआ है। अगर ऐसी बात है तो आप अंदाज़ा स्वयं लगाएं कि क्यों किया जा रहा है। ये सिंपल आंसर इसका यही है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो देश के वो आज करने चाहिए, जिनका हमें समाधान ढूंढना चाहिए सभी लोगों को, खासकर हमारी केंद्र सरकार को और हमारी देश सरकार को, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये ईडी की पूछताछ की जा रही है। जहाँ तक श्रीमती सोनिया गांधी जी का ताल्लुक है, वो एक आदर्श महिला हैं, वो एक वीरांगना है, वो एक वीर नारी है, वो बड़ी बहादुरी से इसका सामना कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था और मई 2004 की घटना बताता हूं, हम सब सेंट्रल हॉल में वेट कर रहे थे कि श्रीमती सोनिया गांधी आएंगी और प्रधानमंत्री के पद को कबूल करेंगी। ऐसी इंतज़ार में जब वो आईं और जब उन्होंने अपने अंदाज में ये बात रखी कि मैं इस प्रधानमंत्री पद को नहीं स्वीकार कर रही हूँ, ये पद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया जाता, मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनको पद की भूख ना हो और जिन्होंने स्वयं जीवन भर एक प्रकार से त्याग का और समर्पण का काम किया हो। मुझे तो स्वयं सौभाग्य मिला है उनके साथ लगभग 2 वर्ष काम करने का एज ए मेंबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और एक महासचिव। जब मैंने 2-3 स्टेट्स को संभाला था तो मैंने उनके काम करने का तरीका देखा। उनका बड़ा पारदर्शी तरीका है। वो एक सचमुच में शी इज़ ए वेरी गुड सॉर्ट ऑफ लीडर और एक बड़े पवित्र मन से वो काम करती हैं राष्ट्रीय लिए, जनता के लिए, आम लोगों के लिए, हमारी खासकर नारी उत्थान के लिए। और उन पर ये जो ईडी की पूछताछ की जा रही है प्योरली है कि ताकि ध्यान को डाइवर्ट कर दो और इनके पूरे परिवार में कुछ न कुछ केस बना लो। जहाँ तक गांधी परिवार का ताल्लुक है, नेहरू गांधी परिवार के पास अपनी संपत्ति एक हेरिटेज है जिसे हम आनंद भवन कहते हैं, जो इनकी बाप दादाओं की बनाई संपत्ति है। आप सभी देख सकते हैं ये राष्ट्र के नाम समर्पित है।
हमारी इस पार्टी के दो महान नेताओं ने, दो सर्विंग illustrious प्राइम मिनिस्टर्स हैव सैक्रिफाइस्ड देमसेल्फ ऑन द अल्टर ऑफ नेशन। जब उन्होंने राष्ट्र की बलि पे अपना सब कुछ दिया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो एक इतिहास रचा है, आप सब जानते हैं। बांग्लादेश बनाने के बाद 93,000 सैनिक यही शिमला में वार्ता हुई। वो एक ऐसी गाथा है जिसे आज के दिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज कारगिल दिवस भी है और मैं इस दिवस पर अपनी शुभकामना देना चाहता हूँ उन्हीं सब वीर सैनिकों को। मैं खुद भी एक सैनिक रहा हूँ और 62, 65, 71 की लड़ाइयों में प्रतिभागिता रही है मेरी। तो मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार से एक बैटल में एक जवान फेस करता है। और ये कारगिल के युद्ध में तो लगभग मैं समझता हूँ कि 18 ग्रेनेडियर्स को आज भी सलाम करता हूँ जिन्होंने इतने बड़े मुकाबले रेंजर का मुकाबला किया कि ऊपर तो थोड़े से भी लोग खड़े हों हाइट पे और वो नीचे से, क्योंकि उस जगह मैं खुद भी कमांडर रहा हूँ उस जगह का, तब मुझे पता उस ग्राउंड का। और सच कहता हूँ कि अगर आप कभी भी ऐसे भी घूमने जाएं और उस जगह को देखें टोटल रिंग की तरफ को, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऊपर लोग खड़े हैं। अगर वो थोड़े से पत्थर भी मारे ऊपर तब भी जवान जो है क्षतिगत हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के दिन के जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर कहता हूँ कि जो मेरा पहला विषय था ईडी के ऊपर बोलना, ये ईडी एकदम सर्वथा आप स्वयं देखेंगे इसमें किसी प्रकार की कोई करप्शन नहीं हुई है और ना किसी की जेब में कोई पैसा गया है। बुक एंट्रीज हैं, उसको ध्यान से देखा जाए। दैट्स अबाउट ऑल, देयर इज नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ पर ईडी द्वारा समन भेजने के विरोध में, कांग्रेस नेता को समन भेजने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और पूरे देश भर में इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के जो समन है वो भेजे जा रहे हैं। आज जानना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह क्या मकसद है? सत्याग्रह तो शब्द ही और यहाँ पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता आप देख रहे हैं सुबह से ही सत्याग्रह पे बैठे हैं। जिस प्रकार से हमने आपको बताया, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को ईडी द्वारा समन भेजे जाने के विरोध में आज देश भर में इस प्रकार के सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है। और इससे पहले भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय पर हल्ला बोला था। ये कोई ईडी ने किसी भी प्रकार का इसमें नेशनल हेराल्ड के एपिसोड में ढंग कर पड़े आप देखेंगे इसमें एक बुक किसी भी फंड में क्या चीज होती है, क्या करप्शन उसमें हुई है कि नहीं हुई, ये मापदंड किसी भी यहाँ तक सोनिया गांधी के ऊपर ईडी का प्रश्न या